उम्मीद है कि पिछला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई, इस वजह से कम वीडियो इस हफ्ते मिली होगी आपको। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ रहा ज़्यादा। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लोज्ड सेट है। क्लोज सेट किसे कहेंगे? तो आप सब जो स्टडी कर रहे हो वो आप रियल एनालिसिस कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप रियल नंबर का स्टडी कर रहे हो। तो जो भी सबसेट होंगे वो सब आर के ही सबसेट होंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ मिला जुला के आर के इर्द गिर्द ही चल रहा है। तो एक डेफिनेशन जो मैंने आपको क्लोज सेट की बोली थी वो पहले ये बताई थी कि अगर किसी सेट, कोई भी सेट है, उसको हम क्लोज सेट तब कहेंगे जब उसके सारे लिमिट पॉइंट उस सेट में ही हो, है ना। उसके सारे लिमिट पॉइंट उस सेट में ही होंगे तो वो क्लोज सेट कहलाएगा। और आज का जो डिफिनीशन है वो क्लोज सेट का ही है, और ये दूसरे तरीके से है। इसमें होगा कि कोई भी सेट क्लोज्ड तब कहलाएगा जब उसका कंप्लीमेंट ओपन होगा। तो अ सबसेट f of R is said to be closed set if its a complement R minus F, that is F complement is open। समझिएगा, यानी किसी भी कोई भी सेट का कंप्लीमेंट अगर ओपन सेट है तो वो सेट क्या कहलाएगा? क्लोज सेट। मतलब अगर आपको किसी सेट को ओपन चेक करना हो, है ना, तो आप सेट ऑफ रियल नंबर्स में उसको माइनस कर दीजिएगा। अगर वो ओपन सेट निकला तो वो क्लोज सेट कहलाएगा। और ओपन सेट की डिफिनीशन क्या मैंने बताया था कि जिस सेट के सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो उसे हम ओपन सेट कहते हैं, ठीक है। या दूसरा डिफिनीशन क्या कहलाता कि इफ इट एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा तो वो भी ओपन सेट कहलाएगा। तो अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जैसे थ्योरम में लिख दूं, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज सेट। जितने भी क्लोज इंटरवल होते हैं क्लोज सेट होते हैं। आइए प्रूव करते हैं। लेट एफ इज इक्वल्स टू ए बी अ क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। हमें क्या दिखाना है? क्लोज सेट। नाउ एफ कंप्लीमेंट मतलब आर माइनस एफ। जो ही आर में से एफ को माइनस करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू ए बचेगा, यूनियन बी टू इन्फिनिटी बचेगा, ठीक है, क्योंकि ए बी आपने हटा दिया। और सिंस माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड बी टू इन्फिनिटी आर ओपन सेट्स, ये दोनों क्या है? ओपन सेट्स है। क्यों ओपन सेट्स है? क्योंकि ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। एंड वी नो दैट क्या आपने पढ़ा था? फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो हेंस एफ कॉम्प्लीमेंट हो गया ओपन, और एफ कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन हो गया तो हेंस एफ इज क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सेट। मतलब किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो क्लोज सेट, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर क्लोज्ड इंटरवल जो होता है वो क्लोज सेट होता है ना। सॉरी, हेंस एफ इज क्लोज सेट, ठीक था, क्लोज सेट होता है। अब आगे की बात करते हैं। सिंगलटन सेट थ्योरम, एवरी सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड सेट, ठीक है। यानी कोई भी सिंगलटन सेट होता है क्लोज सेट होता है। आइए प्रूव करते हैं। लेट एस इज इक्वल्स टू A1, हियर A1 बिलोंग्स टू R, देन S कॉम्प्लीमेंट R माइनस S हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू A1 यूनियन A1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि A1 माइनस हो गया, A1 छोड़ दिया मैंने ओपन इंटरवल, और क्योंकि ये दोनों ओपन इंटरवल है इसलिए S कॉम्प्लीमेंट, हेंस S कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, ठीक है। हेंस S इज इक्वल्स टू क्या? A1 इज क्लोज्ड सेट। तो समझ ही गए होंगे आप कि हर सिंगलटन जो होता है वो क्या होता है? क्लोज सेट होता है।
अगर हम Q के बारे में बात करें, थ्योरम ही समझ लीजिए, सेट ऑफ रेशनल्स Q is not क्लोज्ड सेट। ये क्लोज सेट नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं है? इसकी वजह है कि Q का कॉम्प्लीमेंट जो है R माइनस क्यू होगा। तो R माइनस क्यू का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें सेट ऑफ इरेशनल हो गया। ठीक है, क्या ढूंढना है आपको? इसके सारे पॉइंट, सॉरी क्लोज सेट चाहिए ना आपको, इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन आपको दिखाना है। तो ये तो ओपन सेट नहीं होता। जानते हैं क्यों नहीं होता? मैंने आपको कुछ दिन पहले, मतलब जो पिछले क्लासेज में मैंने बताया था कि ये ओपन सेट नहीं होता। सेट ऑफ इरेशनल को ओपन सेट नहीं, क्यों? क्योंकि ये अपने हर पॉइंट का इंटर पॉइंट नहीं रखता है ना। लेट P बिलोंग्स टू R माइनस क्यू, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist infinite number of rationals and irrationals exist in P minus epsilon P plus epsilon, that is P minus epsilon P plus epsilon does not contained in R minus Q। मतलब कि P के नेबरहुड में जो भी पॉइंट्स है सब होने चाहिए थे इसमें, तो हम कहते हैं P इसका इंटीरियर है। लेकिन P के नेबरहुड में इरेशनल भी है, रेशनल भी है, तो इरेशनल तो इसमें आ जाएंगे लेकिन रेशनल वाले नहीं आ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस नो पॉइंट ऑफ R माइनस क्यू इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ R माइनस क्यू, हेंस R माइनस क्यू इज नॉट ओपन। और अगर ये ओपन नहीं है तो हेंस Q कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन, तो हेंस Q इज नॉट क्लोज्ड। तो इस तरीके से आप ओपन सेट और क्लोज सेट को बता सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, अच्छा एक बात और आपको बता दूं। थ्योरम ये है, सेट R एंड फाई आर क्लोज्ड सेट। ये दोनों क्लोज सेट होते हैं। प्रूफ करता हूं मैं। देखिए, फॉर ईच P बिलोंग्स टू R एंड फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन R। मतलब ये कंटेन करेगा R में। ठीक है ना। हेंस ईच पॉइंट ऑफ R इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ R, हेंस R इज ओपन सेट। R हो गया ओपन सेट। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पता चला आपको? जैसे फाई को हमको क्लोज दिखाना था, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? R माइनस फाई। तो R माइनस फाई R, जो कि ये ओपन है, तो R ओपन है तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज फाई इज क्लोज्ड सेट। ठीक है ना। फाई इज क्लोज सेट। तो इस तरीके से इम्पटी सेट को भी आपने क्लोज्ड दिखा दिया। ठीक है, और दूसरा सेकेंड, आपको पता है फाई क्लोज भी होता है, ओपन सेट भी होता है, दोनों होता है। तो R का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो R माइनस R करेंगे तो फाई हो जाएगा। ये ओपन सेट भी है, फाई ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। तो फाई ओपन है तो इसका मतलब R क्या हो गया? R इज क्लोज्ड सेट। तो इस तरीके से R जो सेट है वो ओपन सेट भी होता है और क्लोज्ड सेट भी होता है, और फाई भी ओपन सेट होता है और क्लोज सेट होता है। ठीक है ना, एकदम सिंपल है। प्रॉब्लम होगी तो जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम, यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। यानी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट का जो यूनियन होता है वो क्लोज्ड सेट होता है। तो आइए देखते हैं। लेट F1 F2 F3 Fn be the finite collection of closed set। ये सारे
क्लोज सेट्स है ना। वी शैल, हमें क्या दिखाना है, वी शैल शो दैट, क्या दिखाना होगा कि सबका जो यूनियन होगा, F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन, इस तरीके से Fn, ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो बी क्लोज्ड सेट है ना। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिखाना है, मतलब आप सिंपली इसको आप i = 1 to n fi कर लीजिए और इसे आप क्लोज दिखाना है। तो आपको पता है ना इसको क्लोज दिखाने का मतलब, दैट इज वी शैल शो दैट, क्या दिखाना होगा कि इसका कम्प्लीमेंट i = 1 to n fi, इसका कम्प्लीमेंट, यानी इसका कम्प्लीमेंट ये होता है, याद रखिएगा, एक यूनियन का इंटरसेक्शन में आता है, तो fi इज ओपन सेट, इज ओपन सेट, यानी हमको ये दिखाना होगा, ठीक है ना। तो यूनियन, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। इसका अगर हम कम्प्लीमेंट करेंगे तो ये इनके अलग अलग कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो जाता है। और आपने कल ये पढ़ा था कि ये सब जब क्लोज्ड सेट है, सिंस F1 F2 डॉट Fn आर क्लोज्ड सेट, ये सब अगर क्लोज्ड सेट है, क्लोज्ड सेट्स, ठीक है, देन इनका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, क्लोज है तो उनका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आर ओपन सेट्स, ठीक है। एंड वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो इसका मतलब ये हमारा ओपन हो गया है ना। और इसका मतलब अगर ये ओपन हो गया, दैट इज i = 1 to n fic इज ओपन सेट। और अगर ये ओपन सेट हो गया तो देन i = 1 to n fic इज ओपन सेट, क्योंकि बराबर है। और अगर ये ओपन सेट हो गया देन i = 1 to n fi इज क्लोज सेट। कम्प्लीमेंट हटा कर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये क्लोज सेट हो जाएगा। तो यानी फाइनाइट नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ओपन क्लोज सेट इज क्लोज सेट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि शो दैट S बराबर A1, A2 डॉट AN इज क्लोज्ड सेट, तो कैसे बताएंगे क्लोज सेट। तो सोल्यूशन देखिए, ये क्लोज सेट कैसे होगा। तो सिंस अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था A1 जो सिंगलटन वाला, याद है आपको, सिंगलटन सेट हमेशा क्या होता है, ये देखिए ये वाला बताया था ना मैंने कि क्लोज सेट होता है। तो सिंस A1, ये ऐसे कर लीजिएगा, A1 A2 डॉट AN आर क्लोज्ड सेट, ये सब के सब क्या है, क्लोज सेट। और अभी थ्योरम में क्या पढ़ा, देन A1 यूनियन A2 डॉट यूनियन AN इज ऑल्सो बी क्लोज सेट, क्योंकि यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। और इन सब का यूनियन क्या आएगा, A1 से लेकर के AN इज क्लोज्ड सेट। इस तरीके से आपने क्या दिखाया कि जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड सेट हुआ करते हैं, ठीक है। तो ये सब समझिएगा, किताब है, आप जरा पढ़ते रहिएगा, ठीक है।